हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। आज 16 जून है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। और अंत में मैं आपसे 2 क्विज क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्विज क्वेश्चन तो आपका झारखंड करेंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा और दूसरा क्विज क्वेश्चन आपका झारखंड जीएस से रिलेटेड होगा। आंसर जरूर करें, इससे आपका रेगुलर रिवीजन आप अप टू डेट रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में अडानी समूह के द्वारा सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देते हैं, फिर हम लोग बुकिश लैंग्वेज में जाएंगे। क्वेश्चन क्या है आपका कि सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना, अगर आपसे जीएस में पूछ ले सीमेंट फैक्ट्री अभी कहाँ पर है, तो बहुत सारे आएगा। एक आपका याद रखेंगे सिंदरी में भी है आपका, और आपका जो है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में है, क्योंकि प्राइवेट और आपका जो गवर्नमेंट ओन्ड होता है ना, इसमें थोड़ा सा अलग अलग आपका पढ़ना होता है। आप यहाँ पर समझेंगे अडानी ग्रुप के द्वारा आपका गोड्डा जिले में, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गोड्डा। और गोड्डा जिले में ही अडानी ग्रुप के द्वारा क्या स्थापित किया जा रहा है, आपका पावर स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। अब इस पावर स्टेशन से बिजली कहाँ जाएगी, आपका बांग्लादेश को सप्लाई किया जाने का है। और भी है बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जिसमें कुछ झारखंड में है, कुछ एक्सपोर्ट करने का है। इस उद्देश्य से पावर स्टेशन इस्टेब्लिश किया जा रहा है। अब इसका जो है आप जो कह लीजिए बाई प्रोडक्ट्स जो कहते हैं ना हम लोग, वो आपका निकल कर आएगा फ्लाई ऐश। ठीक है, और आप जानते हैं फ्लाई ऐश को क्या है कि अगर पावर स्टेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसका डिकम्पोजिशन जो होता है वो कर पाना या डिपोज कर पाना वो काफ़ी मुश्किल होगा। तो क्यों नहीं इस अगर बाई प्रोडक्ट को हम लोग यूज़ करके आपका अगर कुछ प्रोडक्टिव बना पाए, तो क्या बना सकते हैं, फ्लाई ऐश का यूज़ करके सीमेंट बना सकते हैं। इस कारण से गोड्डा के जो अभी सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने चर्चा किया अडानी ग्रुप के साथ, और उन्होंने भी बोला कि ठीक है, इस प्रकार से अगर हम लोग ऐसा कुछ सेटअप कर सकते हैं, ज़मीन अवेलेबल है, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है। क्योंकि देखिए फ्लाई ऐश जो है वो आपका पावर स्टेशंस के लिए बाई प्रोडक्ट्स होता है, लेकिन आपका सीमेंट फैक्ट्री के लिए तो रॉ मटेरियल्स हो गया ना। तो इस प्रकार से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करिएगा, तो आप क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, गोड्डा में अडानी समूह के द्वारा पावर प्लांट की स्थापना किए जाने के साथ साथ अब एक सीमेंट फैक्ट्री भी लगाई जाएगी। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के द्वारा अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की दिल्ली में हुए बातचीत के दौरान यह सहमति बनी है। बिजली उत्पादन के दौरान बड़ी मात्रा में फ्लाई ऐश जमा हो जाएगा। इसके भंडारण पर पर्यावरण को नुकसान हो सकता है, यानी इसे अगर हम लोग एक्यूमुलेट करें या हम लोग प्रॉपरली डिपोज या डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, तो इससे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है, क्या होता ही है। चलिए, तो इसका अब कहाँ यूज़ किया जाए। सीमेंट बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो आपका फ्लाई ऐश और लाइमस्टोन होता है। उम्मीद करते हैं आपको सीमेंट का 4-5 तरह से होता है ना, पोर्टलैंड सीमेंट्स, और 4 कैटेगरीज होता है टू बी प्रिसाइज। तो ये सब आपको पता होगा, जीएस में आपने पढ़ा होगा, जनरल साइंस की बात कर रहा हूँ। तो फ्लाई ऐश बिजली उत्पादन के दौरान बड़ी मात्रा में मिल जाएगी, यानी कि एक का बाय प्रोडक्ट दूसरे के लिए आपका रॉ मटेरियल के रूप में काम किया जा सकता है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड में ट्रांसजेंडर के टीकाकरण की शुरुआत किस जिले से की गई थी। देखिए, इसकी शुरुआत जो है एक्चुअली में आपका 4 जून को किया गया था रांची जिला से। मैं अभी आपका जो जितना भी जब से कोरोना टाइम शुरू हुआ है आपका टू बी अगर लेके चले तो हम लोग अप्रैल से मान सकते हैं या मार्च के मिड से मानिए, तो वहाँ से लेकर अभी तक जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सरकार के द्वारा योजनास पे, उसका एक अलग से नोट्स बना रहा था कल। तो मैं यहाँ पर देखा कि आपको जो है अगर वैक्सीनेशन वाला पे अगर जाएंगे ना, तो 2-3 चीज़ याद रखिएगा कि झारखंड में आपका वैक्सीनेशन का शुरुआत किया गया है 14 मई से। ठीक है, और वहाँ पर आप पहला जो है जिसको वैक्सीनेट किया गया वो है, उनका नाम है मरियम गुड़िया। ठीक है, और वो आपके कार्यरत हैं सदर अस्पताल जो कि रांची में है। ये सब कुछ कॉन्सेप्ट है, तो वहीं पर मैंने ये चीज़ जो है मिस कर गया था उस समय, मैं कल देखा तो मैं सोचा आपको बता दूं। तो ये सब चीज़ पता होना चाहिए। अभी तक टोटल जो है लगभग 8 योजनास हो गया है आपका, 3 मोबाइल ऐप्स हो गए हैं। तो ये सब जो है एक बार ये पीरियड बीत जाने दीजिए, थोड़ा सा अब तो नॉर्मल हो ही चुका है। जब नॉर्मल हो जाएगा मतलब एक बार लॉकडाउन पूर्ण रूप से खुल जाएगा, तो मैं इस पर जो भी नोट्स बनाया हूँ आपको प्रॉपर्ली टाइप करके दे दूँगा।
ठीक है, ताकि एग्जाम में ये सब पॉइंट्स आपको हेल्प कर सके। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची। जो भी एक्सप्लेनेशन था मैंने कर दिया। उपायुक्त छवि रंजन की उपस्थिति में मोबाइल वैक्सीनेशन के माध्यम से की गई थी 4 जून को। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, पुस्तक द पेंटेड पोर्च किनके द्वारा लिखा गया है। देखिए पोर्च का मतलब समझिएगा, पोर्च जब हम लोग ईडी पढ़ा करते थे आपका क्लास 12th में, तो उसमें पोर्च का मतलब समझाया गया था एक बरामदा टाइप का जो हम लोगों का घर के बीच में हुआ करता है ना, या किसी जनरली साउथ इंडियन घर में आप देखेंगे बीच में एक छोटा सा बरामदा टाइप का छोड़ा जाता है जिसमें फैमिलियर फंक्शंस किए जाते हैं, उस टाइप का जगह को आप पोर्च कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंशिका। ये श वाला ये वाला होगा, ठीक ना, गड़बड़ हो गया लिखने में। ये उस बुक का कवर पेज है, कुछ पॉइंट वाइज से समझ लीजिए। दिल्ली पब्लिक स्कूल धनबाद की छात्रा अंशिका के द्वारा आत्महत्या के मनोविज्ञान पर एक किताब लिखी गई है। द पेंटेड पोर्च नामक इस किताब में समाज के विकृत सोच पर सधी भाषा में विस्तार से लिखा गया है। 350 पन्नों की इस पुस्तक को नोशन प्रेस चेन्नई ने प्रकाशित किया है। इससे पहले 2018 में अंशिका ने अपनी पहली किताब वॉइस ऑफ द ब्लॉसम्स एंड द अदर स्टोरी लिखी थी। ये एक्चुअली में ना एक ही किताब है, ठीक ना, तो ये इनकी पहली किताब थी और ये जो है आपकी इनकी दूसरी किताब है, और दोनों का पब्लिकेशन एक ही है आपका, नोशन प्रेस चेन्नई। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस जिले की पंचायत से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब की शुरुआत की जाएगी। ये एक कॉन्सेप्ट है आपका झारखंड गवर्नमेंट का, जिसे आपको पूरे स्टेट में अप्लाई किया जाना है। लेकिन मैंने आपको बार बार सिखाया है किसी भी योजना को पूरे स्टेट में अप्लाई करने से पहले हम लोग एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करते हैं या पायलट प्लान शुरू करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, किसी एक छोटे से जगह को चुनते हैं या जिला को चुनते हैं या प्रखंड को चुनते हैं और देखते हैं उस योजना का क्या आउटकम मिल रहा है। अगर आउटकम इन अ पॉजिटिव सेंस या इन अ डिजायर्ड वे जाता है तो इसे फिर हम लोग पूरे के पूरे जिला में अप्लाई करते हैं। जैसे कि आपका प्लास स्मार्ट का कॉन्सेप्ट अभी ही पढ़े हैं ना, 4-5 दिन हो ही रहा होगा, ज़्यादा 1 सप्ताह हो रहा होगा मैक्सिमम। कहाँ से शुरू किया गया था, गुमला में अप्लाई किया गया और ज़्यादा समय भी उसमें नहीं दिया गया आपका, लगभग मतलब 1 वीक के बाद ही आपको रांची में अप्लाई किया गया, उसके साथ ही आपका पूरे झारखंड में से अप्लाई कर दिया गया। अगर फोर्टिफाइड चावल योजना पूछ ले तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहाँ से शुरू किया गया था, चालुक्या प्रखंड है ना आपका, चाकुलिया प्रखंड जो है आपका धालबूमगढ़ एरिया में पड़ता है, वहाँ से शुरू किया गया था। तो ये सब चीज़ रिलेट करके हम लोग पढ़ते रहेंगे, मैं पढ़ाते रहूँगा, आपको याद भी हो जाएगा, अलग से कुछ करंट अफेयर्स के लिए करना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खूंटी जिला। अब थोड़ा सा पॉइंट वाइज समझ लीजिए और कुछ स्पेशल इसमें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा लेटर इन द पार्ट में। झारखंड के पंचायतों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब का गठन किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बाल कल्याण संघ ने संयुक्त रूप से प्रयास शुरू किए हैं। प्रारंभिक चरण में खूंटी जिला में पायलट प्रोजेक्ट के तरह कार्य शुभारंभ होगा। इस योजना में पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत प्रत्येक कॉलेज में भी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब का गठन किया जाएगा। वर्तमान में खूंटी जिला में सर्वे किया जा रहा है, सर्वे करके डेटा कलेक्ट करेंगे तभी तो अप्लाई करेंगे। चलिए इसके बाद है, इसके अलावा कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन भी इसमें मदद करेगा। अब चलिए कैलाश सत्यार्थी का नाम आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इन्हें नोबेल प्राइज़ किस वर्ष में मिला था। कैलाश सत्यार्थी को जो है ना आपका मलाला यूसुफजई के साथ में ही आपका नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। आप ईयर कमेंट करें। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, कोई बात नहीं, हम लोग वापस आते हैं। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के द्वारा निम्न सुझाव सरकार को दिया गया है। अब ये जो है ना सुझाव इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं अगर हम लोग इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, लेकिन आपका थिंकिंग कैपेबिलिटी को डेवलप कराने के लिए कि अगर आपसे इंटरव्यू में ट्रैफिकिंग से डील करने के लिए आप क्या क्या स्टेप ले सकते हैं, अगर इस प्रकार के अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप वहाँ पर ये सब पॉइंट्स को कोट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। आप उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। अब एक एक करके सारे पॉइंट्स को जल्दी से देख लेते हैं, इसमें इतना समय नहीं जाएगा। सभी बच्चों को 12वीं तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने, पंचायत में ग्राम पलायन रजिस्टर की व्यवस्था बहाल कराना ताकि कोई बच्चा ट्रैफिकिंग का शिकार ना हो, ये पहला सुझाव दिया गया था। और दूसरा उनको जो लेटर लिखा गया उसमें ये सुझाव है जो या इस पैराग्राफ में है। देश के अलग अलग राज्यों से छुड़ाए गए बाल मजदूरों के लिए समुचित शिक्षा व पुनर्वास की व्यवस्था करने, बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशंस और चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का निर्माण करने,
ये झारखंड में भी आपका प्रपोज्ड, मैंने इसके बारे में आपको जनवरी में पढ़ाया था। बाल यौन हिंसा, बाल मजदूरी के सभी मामलों का निपटारा 1 साल के अंदर करने व जोखिमपूर्ण स्थिति में रह रहे परिवारों, बच्चों को चिन्हित कर सरकारी योजना से जोड़ना। तो ये सारा स्टेप्स अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि आप ऐसे बेसिक, अगर आप नॉर्मल इंसान हैं और आप किसी को आप सजा देना है, आपको सलाह देना है, तो आप किस प्रकार से सजेशंस दे पाएंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप ये सब पॉइंट्स को कोट कर सकते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से राज्य सरकार को कोरोना से लड़ने के लिए चिकित्सा उपकरण सौंपे हैं, यानी कि मेडिकल इक्विपमेंट्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिसेफ। और थोड़ा सा हम लोग यूनिसेफ के बारे में भी पढ़ेंगे, उससे पहले इक्विपमेंट वाला हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इक्विपमेंट दिया गया। ये फोटो हो गई। चलिए अब एक चीज़ इसमें और इम्पॉर्टेंट है, आपको पता रहना चाहिए कि झारखंड यूनिसेफ के हेड कौन है। तो झारखंड यूनिसेफ के हेड है आपके प्रशांत दास। मैंने वर्तमान में कौन क्या है वो चैप्टर पढ़ाया था ना, तो उसमें आपके हेड थे, मैंने आपको बताया था प्रशांत दास के बारे में। और वो जो है ना, उसमें कुछ कुछ आपका रिफॉर्म्स हो गया है अब। तो जब आपका जेपीएससी का डेट अनाउंस हो जाएगा उस समय तक आपका, उसी दिन आपका जो है ना करंट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो गया झारखंड में, वो फिर से मैं अपलोड कर दूंगा एकदम अप टू डेटेड, क्योंकि मेरे पास पहले से जो है सारा का सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं पर भी। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब क्या क्या इक्विपमेंट्स वो थोड़ा सा सुन लीजिए। 3 RT-PCR मशीन हो गया, 20 लाख आपका 3 लेयर सर्जिकल मास्क हो गया, 800 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हो गया, 2 वॉकिंग कूलर्स हो गया, 1 वॉकिंग फ्रीज़र, 90 आइसोलेशन रेफ्रिजरेटर। ये सब जो भी आपका जो है ना कोरोना संक्रमण से लड़ने में काम आ सकता है, वो सब इक्विपमेंट्स अवेलेबल कराया गया। अब थोड़ा यूनिसेफ के बारे में जान लीजिए, इसकी स्थापना क्यों की गई थी, ये थोड़ा सा समझिए। देखिए वर्ल्ड वार 2 का जब समय था आपका, विश्व जो आपका युद्ध चल रहा था, वो था आपका 1939 से 1945 के बीच में, ठीक है। तो इसके बाद क्या स्थिति उत्पन्न होता है आपका कि बहुत सारे बच्चे हो गए, वुमेन्स हो गई, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो गए। इनकी रहने की जो स्थिति थी, जीवन यापन की स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी थी। तो इसी सब को देखते हुए आपका फाइनली 11 दिसंबर 1946 को आपका यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, उस समय जब इसका स्थापना किया गया था, उस समय इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। अब आजकल जब टर्मिनोलॉजी यूज़ किया जाता है उसमें इसे ओमिट कर दिया जाता है, लेकिन आप दोनों में से कोई याद रखें, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसकी स्थापना की गई, तो आप समझ सकते हैं क्यों स्थापना की गई थी, आ गया होगा समझ में। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, न्यूयॉर्क में। हेड कौन है, हेनरिटा एच फोर्स। चलिए इतना कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बता दिया। और यूएन से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है ना, आप उसका डेट के साथ याद रखेंगे, क्योंकि एनटीपीसी में डेट के साथ भी पूछा गया है, ठीक है। तो एसएससी हो गया, और भी अच्छे अच्छे जहाँ रेपुटेटेड आप पोस्ट में जा सकते हैं, जीएसटी ऑफिसर्स हो गए, तो वहाँ पर ये सब क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हैं। चलिए 9th क्वेश्चन है, प्रीवियस क्विज क्वेश्चन को डिस्कशन कर लें। झारखंड से किनका चयन 2022 में होने वाले सीनियर नेशनल एशियन फुटबॉल कप के लिए किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमति कुमारी का चयन किया गया। आप में से मैक्सिमम ने इसका करेक्ट आंसर किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये आपकी गुमला जिले की हैं। और चलिए इसमें ऐसा कुछ है नहीं बताने को, बस इनका नाम याद रखना आपको। छौ नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन कब किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1938। इसका भी आप सभी ने करेक्ट आंसर किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करें। चलिए क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन है आपका, कौशल विकास की योजना के तहत झारखंड के कितने जिलों में एक ITI निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, ये अभी भी किया जा रहा ही है। ये आपका 19 के बजट में भी था, 20 के बजट में भी इसे मेंशन किया गया है। देखिए अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना, तो कितना जिला करके नहीं पूछेगा, नाम पूछेगा, और आपको कहाँ से कैसे यूज कर सकते हैं इसे समझिए। अगर आपसे पूछ लेगा कि झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं टू टैकल टेररिज्म और नेशनलिज्म इन द स्टेट, तो वहाँ पर आप ये सब कोट कर सकते हैं। नेशनलिज्म पॉलिसी पढ़ा है ना आपने, वहाँ पर ये सब पॉइंट्स काम आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ डाला। इसका टोटल बजट 34 करोड़ है। आप आंसर करें, कितने ITI कॉलेज इस योजना के तहत खोला जाएगा। 7, 6, 8, 9, और उम्मीद करते हैं आप डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिखेंगे। चलिए अब GS वाला क्वेश्चन है, मिर्गी चिंगड़ा मेला का आयोजन किस जिले में होता है।
आपके ऑप्शन है रांची, बोकारो, सरायकेला, खरसावां या ऑप्शन नंबर डी चतरा। एक हिंट दे देते हैं, इस मेला का आयोजन किया जाता है आपका हर मकर संक्रांति के अवसर पर, और ये इकलौता मेला है जहाँ पर सिर्फ वुमेन्स अलाउड रहते हैं। ठीक है, चलिए आंसर कमेंट करें। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।